पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 12 से 17 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञता पूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपूरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। जय घोष। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं।
यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को हमें देते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करना। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और कुछ हद तक प्रेम करना हम अपने माता पिता या परिवार से ही सीखते हैं, लेकिन संसार या परिवार का प्यार सीमित रहता है। प्रभु यीशु हमें असीमित प्यार करना सिखाते हैं, क्योंकि वे स्वयं असीमित प्यार करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनों से या जो उनसे अच्छा व्यवहार रखते हैं उन्हीं से प्रेम या अच्छा बर्ताव करते हैं, और जो उनसे बुरा व्यवहार करते हैं वे उनके साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं और वे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु सिखाते हैं कि न केवल अपनों से परंतु अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाते हैं। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार का प्रेम करना शायद असंभव लगता है, क्योंकि इस प्रकार का प्रेम केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। परंतु प्रभु यीशु ने इसे इस संसार में एक मानव के रूप में करके दिखाया और बतलाया कि यह असंभव नहीं है। असंभव उनके लिए है जो अपने को बड़ा समझते हैं, जो अपने को छोटा मानना नहीं चाहते। प्रभु कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसे ही तुम उनके साथ व्यवहार करो। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? जब कोई हमें अपमानित करता है तब क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? जब कोई हमें चोट पहुंचाता है क्या हम उन्हें आशीष दे पाते हैं? तो आज हम स्वयं से यह प्रश्न पूछें, क्या मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे क्षमा और प्रार्थना करनी चाहिए? क्या मैं केवल उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं, या मैं मसीह की तरह बिना शर्त प्रेम करने का साहस रखता हूँ? क्या मैं सचमुच उस पिता के समान बन रहा हूँ जो दयालु और कृपालु है? प्रियजनों, आइए हम आज से यह संकल्प करें कि हम केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने आचरण से भी शत्रुओं से प्रेम करेंगे। यही मसीह का मार्ग है और यही हमारी पहचान है। आमीन।